I got dot 40 marks in my CA inter audit subject, but this really helped me to clear my both groups together. देखो यार, एंड वी शुड एक्सेप्ट दिस फैक्ट, जैसे हमारे हाथ की 5 उंगलियां बराबर नहीं हो सकती है ना, वैसे ही हमारे सारे सब्जेक्ट की प्रिपरेशन अच्छी नहीं हो सकती है यार। कुछ लोगों की होती होगी, बट नॉर्मली देखा जाए तो भाई नहीं होती है। जैसे इफ़ आई टॉक अबाउट माई सेल्फ, मेरी भी जब CA इंटर की जब प्रिपरेशन चल रही थी, आई न्यू कि मेरी ऑडिट की प्रिपरेशन काफ़ी अच्छी नहीं चल रही है इन कंपैरेटिवली टू अदर 7 सब्जेक्ट्स। बट कैसे मेरे डॉट 40 मार्क्स आए एंड मैंने कैसे बोथ ग्रुप्स को क्लियर करा, सो मैं आपसे शेयर करता हूँ। हाँ, तो जैसे कि मैंने बताया कि मेरी ऑडिट की प्रिपरेशन अच्छी नहीं चल रही थी, बट स्टिल आई गॉट डॉट 40 मार्क्स एंड क्लियर माई बोथ ग्रुप्स टुगेदर। तो ये कैसे हुआ? देखो, फर्स्टली आई वुड लाइक टू से कि कर्मा इज़ ऑलवेज रेडी टू टेस्ट योर सेल्फ। ये बात आपको एक्सेप्ट करनी पड़ेगी। द सेम थिंग हैपन टू मी व्हेन आई वेंट टू गिव माई ऑडिट एग्जाम्स। जैसे कि मैंने बताया मेरी ऑडिट की प्रिपरेशन अच्छी नहीं चल रही थी। मेरे अटैम्प्ट में, जो कि May 22 था, उसमें सबसे टफ पेपर ही मुझे ऑडिट का लगा। एंड एक्चुअली मैंने मेरे बाकी फ्रेंड्स से भी पूछा तो उन्हें भी ऑडिट का पेपर टफ लगा था, और ऑडिट का पेपर सच में थोड़ा सा टफ या कॉम्प्लेक्स आप बोल सकते हो कि आया था। अब देखो, मेरी प्रिपरेशन ऑडिट की अच्छी नहीं है, मैं फर्स्ट ग्रुप पूरा दे चुका हूँ, मैं सेकंड ग्रुप में सेकंड सब्जेक्ट का एग्जाम दे रहा हूँ। तो अब वो सोच सकते हो कि वो डर किस तरह का होगा। सो उस टाइम पे मुझे रियलाइज़ हो गया था कि यार काश मैंने अच्छी प्रिपरेशन करी होती इसकी, कि मैं क्या कर सकता था, और बस ऐसे सब थॉट्स मेरे माइंड में आ रहे थे। मैं एग्जाम हॉल की बात बता रहा हूँ आपको। बट देन व्हाट हैपन, हाँ, तो अब टफ पेपर तो आ चुका था एग्जाम हॉल में। अगेन आई एम सेइंग कि मेरे पास 2 ऑप्शन थे, या तो मैं उसको लेकर परेशान होता रहता और ओवरथिंक करता रहता और मेरा पेपर पूरा बिगाड़ देता और मैं कुछ भी नहीं करता, या फिर मैंने जो भी थोड़ा बहुत पढ़ा था मैं उसको बेस्ट अप्लाई करके अपना पूरा पेपर अटेम्प्ट करता। तो मैंने, बट ऑब्वियस है कि मैंने सेकंड ऑप्शन ही चूज़ करा, तभी मैंने क्लियर कर पाया। सो मैंने क्या करा कि मैंने खुद को शांत किया, मैंने स्टार्ट करा लिखना, और जैसे जैसे मैंने बस उस पेपर को कंप्लीट कर दिया अपना 100% देके। आता नहीं था, बट ठीक है, मैंने मेरा 100% देके उस पेपर को कंप्लीट कर दिया। सडनली फिर क्या हुआ कि जैसे ही एग्जाम्स वगैरह सब खत्म हो गए थे, और देखो ICAI भी क्या करता है ना, अगर आपके बाकी सब सब्जेक्ट्स में अच्छे मार्क्स आ रहे होते हैं या आप क्लियर कर रहे होते हैं ना, तो वो आपको है ना लास्ट 39 ऐसे नहीं अटकाता है, वो भी आपको क्लियर कर देता है। सो कभी भी आपके साथ ऐसा होना तो यू शुड मेक एन एफर्ट, आपको एफर्ट करना चाहिए और स्टार्ट राइटिंग वॉट एवर यू नो अबाउट दिस सब्जेक्ट, और जो भी आपको समझ आ रहा है ना उस टाइम आपको लिखना चाहिए। एंड अगेन भाई, अब देखो मेरे पास इनफ टाइम था, मुझे ज़्यादा कुछ आता नहीं था, तो आई ट्राई टू यूज़ माई प्रेजेंटेशन स्किल्स। मैंने काफ़ी अच्छे से अंडरलाइन कर करके उसको लिखा। ऑडिट सब्जेक्ट को मैंने सबसे अच्छा प्रेजेंट किया था, क्योंकि उसके अंदर से मुझे ज़्यादा कंटेंट नहीं आता था, बट मैंने उसको ट्राई किया कि मुझे जो आ रहा है ना, मैंने उसको इतना अच्छे से प्रेजेंट किया कि मतलब इसमें तो मुझे पूरे मार्क्स मिल ही जाए। और अब आप बोलो कि किस्मत काम करी या जो भी चीज़ हुआ, बट मैंने वो एफर्ट्स किए, इस वजह से ही मेरी किस्मत काम करी और मुझे डॉट 40 मार्क्स मिले और मेरा बोथ ग्रुप्स एक साथ क्लियर हो गया। सो मैं भी आपको ये बोलना चाहूँगा कि अगर एग्जाम में आपका कोई भी एक सब्जेक्ट है जिसकी आपको वीक प्रिपरेशन लग रही है, पहले तो आपको बेस्ट ट्राई करना है अपना करने का। बट फिर भी आपको ऐसा लगता है कि यार नहीं हो पा रहा है कुछ, बट मैं बोलूँगा कि उन 3 घंटे में अपना माइंड, आपको माइंडफुल एकदम सोच के और अपना माइंड एप्लीकेशन करके आपको उस पेपर को कवर तो कर देना है पूरा। जो होगा फिर रिजल्ट आपके हाथ पे नहीं है, बस उस टाइम जो आप बेस्ट कर सकते हो वो आपको करना चाहिए। एंड कई बार क्या होता है ना कि कोई भी टफ सिचुएशन आती है, सो वी जस्ट ट्राई टू ओवर थिंक लाइक व्हाट इफ आई डोंट गेट सेलेक्टेड, व्हाट इफ आई डोंट क्लियर दिस एग्जाम, व्हाट इफ आई डोंट गेट इनफ मार्क्स, व्हाट इफ आई डोंट गेट व्हाट आई एम एक्सपेक्टेड। सो देखो, इन सब क्वेश्चंस को है ना आपको नहीं सोचना चाहिए। यू डोंट नीड टू वरी अबाउट दिस क्वेश्चंस, यू हैव टू वरी अबाउट द कंट्रोलेबल्स, व्हाट इज इन योर हैंड, एंड देन ओनली यू कैन अचीव व्हाट यू वांट एग्जैक्टली। इफ यू थिंक अबाउट द कंट्रोलेबल्स, देन ओनली यू कैन अचीव एंड स्टैंड देयर व्हाट पोजीशन यू आर थिंकिंग अबाउट। बिकॉज चिंता करने से कुछ नहीं होगा, जितना कि एफर्ट से आप उस लेवल के पुश करोगे अपने आप को आगे जाने के लिए। सो आपको एफर्ट्स पे ज़्यादा ध्यान देना चाहिए इन दिस टाइप ऑफ सर्कमस्टेंसेस। सो थैंक यू सो मच एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स।